जो मैंने पूरा कचरा बोलने से पूरा कचरा। किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? मैंने वही पीने के बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसे छिड़कानी फिरकानी करता, उसके साथ हम लोग बात नहीं करते थे, आता तो भागा। दोस्तों, फिर से अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर, और ऐसी खबर जिसे सुनकर पूरा देश आज हिल चुका है। कोलकाता रेप और हत्या से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और अहम सुराग लग चुका है। संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रात भर में अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया और कई बड़े खुलासे भी किए, जो अब सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को दर्दनाक सह होने वाली है। अब शुरू हो गए प्रिंसिपल संदीप घोष के बुरे दिन। कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब होता है तो उसके साथ सब कुछ बुरा होता है। 9 अगस्त के बाद से संदीप घोष का वक्त जो है अब बुरा हो चुका है, और अब घड़ी की सुई संदीप घोष के लिए उल्टा घूमने लगी है। साथ ही जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, अब लोगों को यह उम्मीद हो चुकी है कि अब इस केस में इंसाफ जल्द से जल्द होने वाला है। जिस समय का पूरा देश इंतजार कर रहा था, जिस दिन के लिए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके इंतजार में डॉक्टर बेटी के माँ बाप के आंखों के आंसू सूख गए, उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने के दिन अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने की मुहिम दिन पर दिन रफ्तार पकड़ती जा रही थी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखिए। मेरे साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद रखें जब तक हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। दोस्तों, अब तक इस मामले में संदीप घोष को अकेला सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। संदीप घोष के एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट पलट कर दिया है। उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तरफ से गुजरी, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप अभी भी खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए, आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। संदीप घोष ने बताया कि उसने पहले कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। यहाँ तक कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले। लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि अगर यह अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे उठाएगी। दोस्तों, इस घटना में संदीप घोष अकेला नहीं था, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि एक ट्रेनी डॉक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, तो उसके बाद इस पूरी साजिश की योजना बनाई गई थी। यानी कि 8 अगस्त की रात जो हुआ, वह पूरी तरह से पहले से योजना बनाकर की गई वारदात थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया जो जानती थी वह किसी और को न बता सके, इसी कारण उसे उस रात खामोश करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछा, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, उस दरिंदगी के दौरान वह खुद भी शामिल था और घटनास्थल पर मौजूद था। उसके इस दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल में वे अकेले नहीं थे, बल्कि पहले से ही 5 लोग वहां मौजूद थे। उन 5 लोगों में 4 आरोपी थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे, और 5वां वह खुद था। वे सभी सेमिनार हॉल में रात 8 बजे से ही डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर दिन लगभग 26 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में ही सोने आती थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़कर अलग कर दी गई थी, ताकि ना तो बाहर से कोई दरवाज़ा बंद कर सके और ना ही अंदर से, और इसी योजना के तहत यह पूरा घटनाक्रम किया गया। इस वारदात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कुछ दिन पहले पूरी योजना के तहत हटा दिया गया था। जब संदीप घोष ने अपने एक गुनाह कबूल किए, तो खुद सीबीआई भी स्तब्ध रह गई। हालांकि अभी भी सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा नहीं किया है।
सीबीआई का मानना है कि इस मामले में कई बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं और यह मामला राजनीति तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि इसमें शामिल बड़ी हस्तियों के नामों का उजागर होना केस के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है और शायद इसी वजह से अब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन वे अब तक संदिग्ध की भूमिका में हैं। दोस्तों, लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में सीबीआई की टीम ने अब तक कई लोगों से पूछताछ की और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सीबीआई की टीम को शक है, लेकिन वह अब तक फरार हैं। वह कोई और नहीं बल्कि फरार व्यक्ति का नाम है संजीव मुखर्जी। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से आरोपी संदीप घोष का बुरा दिन शुरू हो गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के मामले में संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। ऐसे में संदीप घोष की सदस्यता क्यों रद्द की गई, इस पर एएमआई अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकनगर को विस्तार से बताते हुए कहा कि अनुशासनात्मक पैनल ने पीड़िता के माता पिता की शिकायतों का संज्ञान लिया है, जिसके चलते संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमआई प्रमुख डॉक्टर आरवी अशोकनगर के इस आरोप पर विचार किया कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने उन्हें बताया था कि महिला की मौत हत्या से हुई थी, जबकि यह पूरी तरह से गलत था। संदीप घोष ने इस मामले को झूठ बोलकर इस केस को दबाने की कोशिश की थी और भी ऐसे कई आरोपों की वजह से संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी गई, जबकि यह और पहले हो जाना चाहिए था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि संदीप घोष के घर पर बुलडोजर एक्शन क्यों होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि सीबीआई जांच में संदीप घोष के कई अवैध निर्माण की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि संदीप घोष हॉस्पिटल के अंदर कई तरह का काला कारोबार चलाता था, 2 नंबर का अवैध धंधा करता था। इसके बारे में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह केवल अस्पताल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर में भी अवैध धंधा करता था। इन सब के अलावा इसने सरकारी जमीन में ही अपना घर बना लिया था। इसे इस बात का घमंड शुरू से ही रहा है कि इसके पास बहुत पैसा है और इसे इस बात का भी घमंड था कि यह आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है और इसका लिंक बड़े बड़े नेताओं से था। दोस्तों, संदीप घोष के घर पर हाल ही में कोर्ट ने धारा 544 के तहत एक नोटिस भेजा है, जिस नोटिस में यह कहा गया है कि संदीप घोष का घर अवैध तरीके से बनाया गया है। अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है संदीप घोष के घर पर बुलडोजर भी चल सकता है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं किस तरह से एक आरोपी जो कि इस मामले में अब तक फरार है, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और इसी के चलते अभी तक इंसाफ नहीं हो पाया है। इस आरोपी का नाम है संजीव मुखर्जी। बताया जाता है संजीव मुखर्जी जो कि पूर्व पार्षद है, इसी संजीव मुखर्जी के कारण इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, कोलकाता कांड पर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने कहा कि जूनियर महिला डॉक्टर के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष ने नियंत्रित किया था। मुर्दाघर सहायक ने पूछताछ में बताया कि पोस्टमार्टम के समय उसे शव के पास आने नहीं दिया गया और कमरे के एक कोने में बिठा दिया गया था। इतना ही नहीं, संजीव मुखर्जी जब लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम कर रहा था तो उस वक्त संदीप घोष ने डॉक्टरों को धमकी दिया था कि जल्दी जल्दी इसका पोस्टमार्टम करो और इसी धमकी के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि डर गए थे और डर के वजह से इस लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया और जल्दबाजी के चक्कर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही नहीं आई और यही वजह है कि अब तक इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, लेकिन यह आदमी अपने घर में ताला लगाकर कहीं भाग गया है। दोस्तों, कोलकाता पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर पाने में असफल साबित हो रही है। यहां तक कि सीबीआई की टीम भी इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं जल्द से जल्द इस आदमी को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभी की मांग है कि जिन जिन कातिलों ने भी लेडी डॉक्टर के साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किया है, उन सभी कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से संदीप घोष के घर पर बुलडोजर चलने की खबर आई है, इसके बाद बताया जा रहा है कि संदीप घोष ने जितने भी लोगों को तकलीफ दी है उन लोगों को बेहद खुशी हुई है और लोगों का कहना है कि इस दरिंदे के घर को जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या संदीप घोष के घर जल्द से जल्द बुलडोजर एक्शन होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ सारे सबूत लग चुके हैं। सीबीआई अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाली है। 1-2 दिन में सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट को अदालत में पेश करेगी और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाने वाले हैं।
ताकि देश और दुनिया के लोग यह समझ सके कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद करें और वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात ज़रूर रखें, क्योंकि यह हम सबके लिए यह बेहद ज़रूरी है। हम फिर मिलते हैं इस केस से जुड़ी एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।